हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, हमारी बात हो रही है किसके बारे में? टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में, जिसके बारे में हम डेफिनेशन के बारे में बात कर चुके हैं या फिर हम आपको अच्छी तरीके से बता चुके हैं कि टिश्यू प्रोसेसिंग हम करते क्यों हैं, मेन उद्देश्य हमारा क्या है, इस बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको ये बताते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये लेक्चर है हमारा पूरा का पूरा किसके बारे में? प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग की, किस प्रकार से ये प्रिंसिपली वर्क करता है। तो पहले तो आपको ये है, टिश्यू प्रोसेसिंग करने से पहले आपको लेबलिंग वगैरह जो भी हैं वो सारी चीज़ें आपको लेड पेंसिल से लिख करके उस टिश्यू पर टाइप कर देनी है और उस पर लगा देती है। रजिस्ट्रेशन और लेबलिंग जो है, इसको इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूँ, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि आपको ये इस प्रकार से रखना है कि दूसरा मैच नहीं हो जाए। ठीक है, तो अब हमारा काम है अगला जो वो है वो प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग पढ़ने का। तो द टिश्यू इज एम्बेडेड इन ए सॉलिड मीडियम बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट रिमूविंग द टिश्यू वाटर which is then replaced by any solid medium such as paraffin wax so that the tissue is rendered firm enough to enable thin sections to be cut. At the same time, the tissue is soft, not so hard, to enable microtome knife to cut the sections. तो ये इसका प्रिंसिपल है। इसमें क्या किया जाएगा? इस प्रिंसिपली इसमें जो टिश्यू है उस टिश्यू में से वाटर को निकाला जाएगा। वाटर को निकालने के बाद में उसमें सॉलिड मीडियम को एंटर कराया जाएगा। इसमें नाम भी दिया हुआ है सॉलिड मीडियम पैराफिन वैक्स। और फिर उसको इसी तरीके से सेट किया जाएगा कि इसको अगर हम कट करते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी से हमारी स्लाइड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में? टिश्यू है, उस टिश्यू में से पहले तो वाटर को निकाल लिया जाएगा, यानी उसका डिहाइड्रेशन कर लिया जाएगा। डिहाइड्रेशन करने के बाद में उसमें क्या है, इंटर किया जाएगा किसको? पैराफिन वैक्स या सॉलिड मीडियम को। अब क्या है, ऐसा करने के बाद में आपको जो ब्लॉक्स जो आपके बनेंगे वो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका टिश्यू अलग रहे और सॉलिड मीडियम अलग रहे, यानी कि बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे आपस में। आप इनको अलग नहीं कर सकते, यानी अगर आप तोड़ते हैं बीच में से भी तो टिश्यू के साथ में वैक्स जरूर आएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है। द एम्बेडिंग मीडियम हैज टू थोरोली परमिएट द टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म सो दैट इट सॉलिफाई विदाउट एनी डैमेज टू द टिश्यू। कुछ ना कुछ उसके जो है फ्लूइड को बाहर निकालेंगे तो कुछ ना कुछ अंदर भी हल्का एरिया पर जाएगा जिससे कि वो सॉलिड अच्छी तरीके से हो जाए। द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एम्बेडिंग मीडियम यूज इन रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स है मोस्टली यूज किया जाता है रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी में। मोस्ट ऑफ टिश्यू फिक्सेटिव आर एक्वस फिक्सेटिव, सो देयरफॉर द टिश्यू कैन बी embedded in paraffin wax. It is necessary that the water and some of the lipid tissue fluids be removed completely by a variety of compounds through a process called dehydration. अब होता क्या है स्टूडेंट, देखिए कि जो फिक्सेशन किया गया है ना, इनमें मोस्ट ऑफ द क्या है, डिस्टिल वाटर होता है। मैंने आपको बताया भी है कंपोजिशंस। अब क्या है, जो वाटर एंटर किया गया है तो उसको हटाएंगे हम, उस प्रोसेस को उसको हटा करके तब हम क्या है उसमें एम्बेडिंग मीडियम या हम कह सकते हैं पैराफिन वैक्स को उसमें लगाएंगे। तो इसके लिए हमको एक प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। इसके अलावा लिपिड टिश्यू फ्लूइड्स हैं वो भी होते हैं, उनको भी हटाने के लिए तो उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो अगर हम कॉमनली बात करते हैं, मोस्टली बात करते हैं, तो जो टिश्यू प्रोसेसिंग है उसमें 4 स्टेप्स हो जाती है। पहली कौन सी हो जाती है? फिक्सेशन हो जाती है। दूसरी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तीसरी क्लियरिंग हो जाती है और चौथी होती है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग यानी कि जो सॉलिड मीडियम है उसको एम्बेड कराना किसमें?
टिश्यू के साथ में। तो ये 4 इसके स्टेप्स हैं। पहली है फिक्सेशन, दूसरी है डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग विद ए सब्सटेंट विच इज टोटली मिसिबल with both the dehydrating agent which proceeds and embedding agent which is follows। मिसिबल का मतलब ये है, आप उसको अगर मतलब एंटर उसमें कराते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरी तरीके से उसमें मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी 4 स्टेप्स है। क्लियरिंग में क्या कर रहे हैं, जब फिक्सेशन करते हैं हम, तो फिक्सेशन में क्या है, डिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर को बाहर निकालते हैं, यानी उसमें क्या है, डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड उसमें डालते हैं। तो टिश्यू के अंदर डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड चला गया है, वो क्या करेगा, वाटर को और लिपिड्स जो फ्लूइड है उनको बाहर निकाल देगा। अब क्या है, अगला जो स्टेप है क्लियरिंग। इसमें क्या होगा, क्लियरिंग जो एजेंट्स होता है वो क्या करेगा, जो डिहाइड्रेटिंग जो फ्लूइड गया है उसको बाहर निकाल देगा और बिल्कुल भीतर से अच्छी तरीके से साफ कर देगा। जैसे कि सर्विस कराते टाइम पर जब एयर प्रेशर दिया जाता है ना इंजन में, फ्लूइड को निकालने के बाद में या डीजल को निकालने के बाद, तो वही सेम क्लियरिंग का काम करता है, यानी क्लियर करता है, सफाई करता है। फिर उसके बाद में एम्बेडिंग क्या करता है, एम्बेडिंग में क्या होता है, जो क्लियरिंग जो फ्लूइड है उसको बाहर निकाला जाएगा और उसमें एम्बेडिंग मीडियम प्रवेश करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें से वाटर को निकालेंगे तो ये डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड जाएगा अंदर, डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड को निकालने के लिए क्लियरिंग फ्लूइड जाएगा, क्लियरिंग फ्लूइड को निकालने के लिए एम्बेडिंग फ्लूइड या पैराफिन वैक्स अंदर जाएगा। तो ये 4 स्टेजेस हैं। किसकी 4 स्टेजेस है या 4 प्रोसेस, किसकी, टिश्यू प्रोसेसिंग की। All these processes depends upon complete impregnation of the tissue by agent like paraffin wax being used। तो ये चारों जो है ये सक्सेस तभी होंगी जबकि जो पूरी तरीके से जो पैराफिन वैक्स है वो क्या है, उसमें इम्प्रेगनेट हो जाए टिश्यू में। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज 4 स्टेजेस, it is important to understand the factors which influence the rate and efficiency of tissue impregnation। तो अभी फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के बारे में हम स्टूडेंट्स अगला जो वीडियो है उसमें बात करेंगे। ठीक है, फिर हम ये जो पूरी टिश्यू प्रोसेसिंग की प्रोसेस है इसके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में हम फिर से बात करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।